हरे कृष्ण साथियों, श्रीमद् भगवद गीता मनुष्य के प्रत्येक समस्या का समाधान प्रदान करती है। यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ ही नहीं बल्कि जीवन का एक ऐसा महान मार्गदर्शक है जो हर परिस्थिति में हमें सही दिशा दिखाता है। गीता में निहित उपदेश न केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपयोगी हैं बल्कि सांसारिक जीवन में भी सफलता, शांति और संतुलन बनाए रखने में सहायक सिद्ध होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता प्रेरणादायक संदेशों का एक महासागर है। इसमें जीवन, कर्तव्य, भक्ति, ज्ञान और योग के गूढ़ रहस्यों को विस्तार से समझाया गया है। जब भी कोई व्यक्ति किसी दुविधा, संकट या मानसिक तनाव का सामना करता है तो गीता के उपदेश उसके लिए अमृत के समान होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इस दिव्य ग्रंथ के माध्यम से अर्जुन को जीवन की सच्चाई से अवगत कराया और यह उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक और प्रभावशाली हैं। यदि हम गीता के शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं तो न केवल हमारी समस्याओं का समाधान मिलेगा बल्कि हम अपने कर्तव्यों को निष्काम भाव से निभाने में भी सक्षम हो सकेंगे। गीता हमें सिखाती है कि कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। जब यह विचार हमारे मन में दृढ़ता से स्थापित हो जाता है तब हम भय, चिंता और असमंजस से मुक्त होकर आत्मविश्वास के साथ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इसलिए गीता केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शन करने वाला दिव्य ज्ञान है जो हर व्यक्ति के लिए उपयोगी है, चाहे वह किसी भी स्थिति में क्यों ना हो। श्रीमद् भगवद गीता जीवन का दिव्य मार्गदर्शन। जब हम अपने जीवन में कठिनाइयों से घिर जाते हैं तब हमें यह समझने की आवश्यकता होती है कि ये समस्याएं केवल हमारे बाहरी जीवन तक सीमित नहीं हैं बल्कि हमारे मन और विचारों से भी जुड़ी होती हैं। श्रीमद् भगवद गीता हमें सिखाती है कि समस्याओं से भागने के बजाय हमें उनका समाधान खोजने के लिए आत्मज्ञान और निष्काम कर्म का मार्ग अपनाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि सच्चा ज्ञान वही है जो हमें मोह, भय और अज्ञानता से मुक्त कर सके। जब हम अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करते हैं और अपने स्वधर्म का पालन करते हैं तब हमें न तो असफलता का भय सताता है और न ही सफलता का अहंकार। गीता का यह संदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए था, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना महाभारत के समय था। गीता के कुछ प्रमुख संदेश। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने में तेरा अधिकार है लेकिन फल की चिंता मत कर। जब हम फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य निभाते हैं तब हमारा मन शांत रहता है और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होते हैं। 2. योग कर्मसु कौशलम। कर्म में दक्षता ही योग है। जब हम मन, बुद्धि और आत्मा की एकता के साथ कार्य करते हैं तब हमारे कर्म श्रेष्ठ बनते हैं और हमें सफलता मिलती है। 3. समत्वम योग उच्यते। सफलता और असफलता में संभाव रखना ही सच्चा योग है। जीवन में सुख, दुख, हानि, लाभ और सफलता, असफलता आते रहते हैं लेकिन हमें इनसे प्रभावित हुए बिना अपने मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। गीता हमें बताती है कि यह संसार अस्थायी है लेकिन आत्मा अजर अमर है। यदि हम इस सत्य को समझ लें तो जीवन में आने वाली किसी भी कठिनाई से विचलित नहीं होंगे। हमें अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए और भक्ति, ज्ञान तथा योग के मार्ग पर चलते हुए अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। इसलिए गीता को केवल एक धार्मिक ग्रंथ समझना भूल होगी। यह एक ऐसा दिव्य ज्ञान है जो हर मनुष्य को जीवन की सच्ची राह दिखाता है और हर समस्या का समाधान प्रदान करता है। गीता का अमृत, आत्मा, भक्ति और योग का दिव्य रहस्य। श्रीमद् भगवद गीता केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है जो मनुष्य को अज्ञानता से ज्ञान की ओर, भय से निर्भयता की ओर और मोह से मोक्ष की ओर ले जाता है। जब हम इसे गहराई से समझते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि जीवन केवल भौतिक सुख सुविधाओं तक सीमित नहीं है बल्कि इसका वास्तविक उद्देश्य आत्मा की उन्नति और परम सत्य की प्राप्ति है। आत्मा का स्वरूप और गीता का अद्भुत ज्ञान भगवान श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट रूप से बताते हैं कि शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अविनाशी, अजर अमर और शाश्वत है। यह न जल से गीली होती है, न आग से जलती है, न हवा से सूखती है और न ही किसी शस्त्र से काटी जा सकती है। जब हम इस सत्य को आत्मसात कर लेते हैं तब मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है।
गीता हमें यह भी सिखाती है कि यह संसार माया का जाल है, जहां मोह, अहंकार और इच्छाएं हमें अपने वास्तविक स्वरूप से भटका देती हैं। लेकिन जो व्यक्ति आत्मज्ञान के प्रकाश से इस मोह को नष्ट कर देता है, वह सच्ची शांति और मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। भक्ति, गीता का सर्वश्रेष्ठ मार्ग। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह रहस्य बताया कि सभी योगों में सबसे श्रेष्ठ भक्ति योग है। वे कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, इसलिए शोक मत करो। इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ भगवान की शरण में जाता है, उसे किसी भी प्रकार का भय या चिंता नहीं होती। वह हर परिस्थिति में संतोष और आनंद का अनुभव करता है। भक्ति केवल पूजा या अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भगवान के प्रति अनन्य प्रेम, विश्वास और समर्पण का भाव है। संघर्ष उसी को चुनता है जिसमें लड़ने की क्षमता होती है। कठिनाइयां उसी के हिस्से में आती हैं जो उन्हें सामना करने और जीतने का साहस रखते हैं। जो कमजोर होते हैं वे परिस्थितियों के आगे झुक जाते हैं, लेकिन जो सच्चे योद्धा होते हैं वे हर चुनौती को अवसर में बदल देते हैं। संघर्ष तुम्हारी ताकत को परखने का जरिया है, इसलिए इससे घबराओ मत, इसे स्वीकार करो और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहो। अगर रास्ता मुश्किल है तो समझ लो कि तुम सही दिशा में हो। आसान रास्ते भीड़ को आकर्षित करते हैं, लेकिन कठिन रास्ते ही असली विजेताओं को जन्म देते हैं। जो ठोकरें खाकर भी उठता है वही इतिहास रचता है। इसलिए गिरो, संभलो, सीखो और आगे बढ़ो, क्योंकि जीत तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। सपने देखने वाले बहुत होते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने का साहस सिर्फ वही रखते हैं जो मेहनत करने से नहीं डरते। कठिनाइयां आएंगी, लोग हतोत्साहित करेंगे, पर याद रखना, जो डटकर खड़ा रहता है वही विजेता कहलाता है। इसलिए खुद पर भरोसा रखो, लगातार प्रयास करो और अपनी सफलता की कहानी खुद लिखो। हर दिन एक नया मौका लेकर आता है खुद को बेहतर बनाने का, अपने सपनों के करीब जाने का। हार मानने वाले इतिहास नहीं रचते, बल्कि वही लोग नाम कमाते हैं जो गिरकर भी उठते हैं, लड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसीलिए रुकना मत, चलते रहो, तुम्हारी जीत निश्चित है। शेर को कभी ये फर्क नहीं पड़ता कि भेड़ों की क्या राय है। ठीक वैसे ही अगर तुम्हारे सपने बड़े हैं तो लोगों की नकारात्मक बातों पर ध्यान मत दो। मेहनत करो, धैर्य रखो और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहो, क्योंकि जब तुम सफल हो जाओगे तब वही लोग तुम्हारी मिसाल देंगे। अगर जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना है तो डर को खुद पर हावी मत होने दो। मुश्किलें आएंगी, हालात तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखना, हीरा भी तब तक नहीं चमकता जब तक उसे घिसा न जाए। इसलिए हर चुनौती को स्वीकार करो, खुद पर भरोसा रखो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। जीत तुम्हारी ही होगी। सपने उन्हीं के सच होते हैं जो उन्हें पाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। अगर रास्ते में रुक गए तो लोग कहानी बनाकर भूल जाएंगे, लेकिन अगर डटे रहे तो इतिहास बनाकर याद रखे जाओगे। इसलिए हार मत मानो, संघर्ष करते रहो। सफलता बस एक कदम दूर हो सकती है। तूफानों से लड़ने का हौसला रखो, क्योंकि कश्तियां किनारे पर सुरक्षित तो रहती हैं, मगर उनका अस्तित्व तभी सार्थक होता है जब वे लहरों का सामना करती हैं। जिंदगी भी वैसी ही है, जो जोखिम उठाने का साहस रखते हैं वही आगे बढ़ते हैं। इसलिए डर को छोड़ो, मेहनत करो और अपनी तकदीर खुद लिखो। अगर तुम्हें अपनी मंजिल सच में पानी है तो बहाने बनाना छोड़ो और मेहनत करना शुरू करो। याद रखो, जीतने वाले कभी शिकायत नहीं करते और शिकायत करने वाले कभी जीतते नहीं। हर दिन खुद को बीते हुए कल से बेहतर बनाओ, क्योंकि असली संघर्ष खुद से ही होता है। सफलता मेहनत की मोहताज होती है, किस्मत की नहीं। जो लोग वक्त का सही इस्तेमाल करते हैं वही इतिहास रचते हैं। अगर तुम अपने सपनों को सच में पाना चाहते हो तो आलस्य को छोड़ो, लगातार सीखो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि जीतने वालों को कभी कोई रोक नहीं सकता। अगर जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना है तो धैर्य और मेहनत को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाओ। सफलता कभी एक रात में नहीं मिलती, यह उन दिनों, महीनों और सालों की मेहनत का नतीजा होती है
जब तुमने थककर भी हार नहीं मानी, जब तुमने हर असफलता से कुछ नया सीखा और जब तुमने खुद पर विश्वास रखा, भले ही पूरी दुनिया ने तुम्हें नकार दिया हो। याद रखो, जो लोग हिम्मत नहीं हारते उनके रास्ते खुद ब खुद बनते जाते हैं। इसलिए संघर्ष से भागो मत, उसे गले लगाओ, क्योंकि जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी ही शानदार तुम्हारी जीत होगी। बदलाव रातों रात नहीं आता, लेकिन हर छोटा कदम तुम्हें बड़ी सफलता की ओर ले जाता है। अगर तुम्हें अपने सपने सच करने हैं तो हर दिन कुछ नया सीखो, खुद को पहले से बेहतर बनाओ और कभी भी हार मानने का विकल्प मत चुनो। सफलता उन्हीं को मिलती है जो ठोकर खाने के बाद भी उठकर चलते हैं, जो मुश्किलों के सामने घुटने नहीं टेकते बल्कि उन्हें अपनी ताकत बना लेते हैं। याद रखना, तुम्हारी मेहनत का हर एक पल तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां पहुंचकर दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। अगर सफर कठिन लग रहा है तो समझ लो कि तुम सही रास्ते पर हो, क्योंकि आसान रास्तों पर सिर्फ भीड़ चलती है, मगर इतिहास वही बनाते हैं जो मुश्किलों से लड़कर आगे बढ़ते हैं। हर दिन एक नया मौका है खुद को साबित करने का, अपनी गलतियों से सीखने का और अपने लक्ष्य के और करीब जाने का। हारना बुरा नहीं, लेकिन कोशिश करना छोड़ देना सबसे बड़ी हार है। इसलिए खुद पर भरोसा रखो, अपने सपनों के लिए जी जान लगा दो, क्योंकि जीत सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो अंत तक डटे रहते हैं। सपने देखने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन उन्हें पूरा करने का जज्बा हर किसी में नहीं होता। दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो कठिनाइयों के सामने घुटने टेकने के बजाय उन्हें अपनी ताकत बना लेते हैं। अगर तुम किसी चीज को सच में पाना चाहते हो तो बहानों को छोड़कर मेहनत को अपना धर्म बना लो। असफलता बस एक परीक्षा है जो यह देखना चाहती है कि तुम वाकई अपने लक्ष्य के लिए कितने समर्पित हो। इसीलिए हर चुनौती का सामना करो, हर असफलता से सीखो और तब तक मत रुको जब तक अपनी मंजिल को हासिल न कर लो, क्योंकि जीतने वाले कभी हार नहीं मानते। सच्ची खुशी क्या है? कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। सुख की तलाश बाहर मत करो, वह तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने कर्तव्य को पूरे मन से निभाते हो, वही असली खुशी है। अच्छे और बुरे में मत उलझो, बस सही कर्म करो। सफलता और असफलता में संभाव रखना ही योग है। जीवन में हर स्थिति को समान रूप से स्वीकार करना सीखो। किसी भी परिस्थिति में विचलित मत हो, बस अपना कर्तव्य निभाओ। लोभ को त्यागो, सब कुछ प्राप्त होगा। 3 चीजें नरक का द्वार है: वासना, क्रोध और लोभ। लालच और इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। जितना त्याग करोगे उतना ही सुखी रहोगे। मृत्यु का भय क्यों ना हो। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा नया शरीर धारण करती है। मृत्यु अंत नहीं, एक नया आरंभ है। आत्मा अजर अमर है, इसलिए भय छोड़ो और जीवन को खुलकर जियो। सच्ची भक्ति का अर्थ क्या है? मुझ में मन लगाओ, मेरा भक्त बनो, मुझे प्रणाम करो, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। भक्ति केवल मंदिर जाने तक सीमित नहीं है। सच्ची भक्ति है अपने कार्यों को भगवान को अर्पण करना। हर संकट में मुक्ति का मार्ग। मुझ में मन लगाओ, मैं तुम्हें हर कठिनाई से पार कर दूंगा। हर समस्या का हल भगवान श्री कृष्ण की शरण में है। सच्चे मन से श्री कृष्ण को पुकारो, रास्ता मिल जाएगा। समय की ताकत को समझो। मैं समय हूँ, सबका नाश करने वाला। समय सबसे शक्तिशाली है, इसे व्यर्थ मत गवाओ। जो समय का सम्मान करता है वह सफलता पाता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो श्री कृष्ण के मार्ग पर चलो, सच्चे कर्म करो, भक्ति रोको, लोभ त्यागो, मृत्यु का भय छोड़ो और समय का सम्मान करो। हर सवाल का एक ही उत्तर है, श्री कृष्ण। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। मनुष्य को स्वयं अपने मन में ऊपर उठना चाहिए, न कि उसे नीचे गिरने देना चाहिए। अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ। दूसरों को दोष देने के बजाय अपनी कमियों को दूर करने पर ध्यान दो। मोह और आस्तिक विनाश का कारण है। हे अर्जुन, निस्संदेह मन चंचल और नियंत्रित करना कठिन है। धन, संबंध, पद, प्रतिष्ठा के मोह में मत फंसो। जो स्वयं पर नियंत्रण पा लेता है वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। हे अर्जुन, योग में स्थित होकर कर्म करो, आस्तिक को त्याग दो। यदि सफलता चाहिए तो बिना किसी स्वार्थ के अपने कार्य करो। फल की चिंता करने से केवल मानसिक तनाव बढ़ता है। सच्चा ज्ञान क्या है? ज्ञान के प्रकाश में अज्ञान का नाश हो जाता है। सच्चा ज्ञान केवल पढ़ने से नहीं, अनुभव से आता है। अहंकार और अज्ञान को छोड़कर सत्य को स्वीकारो। सफलता का मूल मंत्र, अपने मन को स्थिर करो। जिस व्यक्ति के इंद्रिय और मन नियंत्रण में है वही सच्चा ज्ञानी है।
जो अपने मन को काबू कर लेता है वह कभी असफल नहीं होता। संयम और अनुशासन धैर्य ही सफलता की कुंजी है। ईश्वर पर विश्वास रखो, सब ठीक होगा। हे भारत, पूर्ण भाव से मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। जब जीवन में समस्याएं आए तो श्री कृष्ण को स्मरण करो। जो भी उनके शरण में आता है उसे मार्ग मिल जाता है। सबसे बड़ा धन संतोष और धैर्य, शांति, संतोष, तपस्या और दान, ये सभी दिव्य गुण है। सच्चा सुख धन में नहीं बल्कि संतोष में है। दान, परोपकार और संयम ही मनुष्य को महान बनाते हैं। चिंता मत करो, बस भगवान का नाम लो। जो हर समय मेरा स्मरण करता है मैं उसे चिंता से दूर कर देता हूँ। भगवान पर भरोसा रखो, जीवन आसान हो जाएगा। हर मुश्किल में श्री कृष्ण को याद करो, रास्ता मिल जाएगा। जीवन में डर क्यों ना हो, चिंता और भय केवल मन की कल्पनाएं हैं। जो सत्य को पहचान लेता है वह ना तो कभी डरता है और ना ही शोक करता है। विश्वास रखो, सब कुछ पहले से तय है। सभी कर्म प्रकृति के गुणों से ही संपन्न होते हैं। जीवन में जो कुछ भी होता है वह पहले से तय है। हमें केवल अपना कर्म करना चाहिए और ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। अहंकार को त्यागो, विनम्र बनो। अहंकार, घमंड और वासना, क्रोध और लोभ, ये सभी विनाश का कारण है। जो अहंकार को त्यागता है वही वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करता है। विनम्र बनो, तभी तुम्हें सच्चा सम्मान मिलेगा। क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है और स्मृति के भ्रम से बुद्धि नष्ट हो जाती है। क्रोध करने से पहले सोचो, क्या ये तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है? जो क्रोध पर विजय पा लेता है वही सबसे बड़ा योद्धा होता है। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। वासना और क्रोध रोजोगुण से उत्पन्न होते हैं और ये सबसे बड़ा शत्रु है। इच्छाएं समुद्र की लहरों की तरह है जो कभी समाप्त ही नहीं होती। सच्चा सुख तब मिलेगा जब तुम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करोगे। सफलता का मूल मंत्र धैर्य और कर्म। जो व्यक्ति केवल मुझ पर निर्भर करता है और पूर्ण श्रद्धा से मेरी पूजा करता है, मैं उसकी रक्षा करता हूँ। धैर्य रखो, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। जब समय कठिन हो तो श्री कृष्ण का नाम लो और आगे बढ़ो। सच्ची भक्ति क्या है? जो मुझ में प्रेम करता है वही मुझ में प्रिय है। सच्ची भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं, ईमानदारी, सच्चा और प्रेम से किया गया हर कार्य ही सच्ची भक्ति है। त्याग और समर्पण से ही मुक्ति मिलेगी। सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। अहंकार और मोह को त्यागो। जब खुद को श्री कृष्ण को समर्पित करोगे तो जीवन की हर समस्या समाप्त हो जाएगी। सच्चा प्रेम क्या है? जो प्रेम और भक्ति से मुझे पत्र, फूल, पुष्प और जल अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भगवान को बड़ी बड़ी भेंट नहीं बल्कि सच्चा प्रेम चाहिए। जब प्रेम और भक्ति में निस्वार्थता होती है तभी वह सच्चा प्रेम कहलाता है। सफलता का राज, अपने काम से प्रेम करो। जो व्यक्ति अपने कार्य को पूरी निष्ठा से करता है वही सबसे बड़ा सफल होता है। अगर तुम अपने कार्य को प्रेम से करोगे तो तुम्हें सफलता निश्चित होगी। जीवन एक खेल है, इसे गंभीर मत लो। ये जीवन केवल एक लीला है, इसे अधिक गंभीर मत बनाओ। सुख दुख में संभाव रखो और हर स्थिति को सहजता से स्वीकारो। धन और संपत्ति स्थायी नहीं है। आत्मा शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है। जो आज तुम्हारे पास है वह कल नहीं रहेगा। धन, पद और प्रतिष्ठा क्षणिक है। सच्चा सुख आत्मा की शांति में है। दूसरों की निंदा मत करो, स्वयं को सुधारो। जो ज्ञानी होता है वह सभी को समान दृष्टि से देखता है। यदि तुम सच में ज्ञानी बनना चाहते हो तो दूसरों की गलतियां देखने के बजाय स्वयं को सुधारो। जो दूसरों को नीचा दिखाता है वह कभी महान नहीं बन सकता। जीवन का सबसे बड़ा धर्म सत्य और न्याय। सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं। जब भी धर्म में संकट हो तो सत्य और धर्म का साथ दो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। आत्मा अमर है, मृत्यु से भय कैसा। आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। जो मरा नहीं उसे खोने का भय कैसा। अपने जीवन को केवल शरीर तक सीमित मत रखो, आत्मा की अनंतता को पहचानो। जो हुआ अच्छा हुआ, अतीत को मत पकड़ो। हे अर्जुन, तुम शोक करने योग्य नहीं हो। अतीत में क्या हुआ इस पर दुखी मत हो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। सिर्फ ईश्वर पर विश्वास रखो, अपने कार्यों पर ध्यान दो, दूसरों से तुलना मत करो। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। सफलता और असफलता की चिंता छोड़कर केवल अपने कार्य पर ध्यान दो। दूसरों की तुलना में मत उलझो, क्योंकि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। मनुष्य जिस भाव के साथ शरीर त्यागता है अगले जन्म में वही प्राप्त करता है। सकारात्मक सोचो, क्योंकि तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं।
हमेशा शुभ संकल्प और सत्य के मार्ग पर चलो। मोह और भय को त्यागो, सच्ची स्वतंत्रता पाओ। जो व्यक्ति सभी इच्छाओं को त्याग देता है वह सच्ची शांति को प्राप्त करता है। लोभ, मोह और भय से मुक्त होकर ही सच्ची स्वतंत्रता मिलती है। यदि किसी चीज से अत्यधिक लगाव है तो वही तुम्हारे दुख का कारण बनेगा। मित्र और शत्रु की परिभाषा समझो। मनुष्य स्वयं अपना मित्र है और स्वयं अपना शत्रु भी। तुम्हारे विचार और कर्म ही तय करेंगे कि तुम स्वयं के मित्र हो या शत्रु। जो स्वयं पर नियंत्रण रखता है वही आगे जीवन को सफल बना सकता है। जीवन में संतुलन आवश्यक है। भोजन, व्यवहार, कर्म में संतुलन ही योग है। न अधिक सोचो न अधिक जागो। जीवन में संतुलन रखो। जो अपने शरीर और मन और आत्मा में संतुलन बना रखता है वही सुखी रहता है। सच्चा परोपकार क्या है? सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए हर युग में मैं आता हूँ। यदि किसी की सहायता कर सकते हो तो अवश्य करो। अन्याय और अधर्म का विरोध करना ही सच्चा परोपकार है। क्रोध को त्यागो, संयम रखो। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है और मोह से बुद्धि भ्रमित होती है और फिर व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले पाता। क्रोध में व्यक्ति अपने ही हितों को नष्ट कर देता है। संयम और धैर्य ही सफलता संभव है। जीवन और मृत्यु का चक्र समझो। आत्मा को ना शस्त्र काट सकते हैं न अग्नि जला सकती है। मृत्यु केवल शरीर का अंत नहीं, आत्मा अजर अमर है। यदि मृत्यु का भय छोड़ दोगे तो जीवन का हर क्षण आनंद में लगेगा। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलो। सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। हर परिस्थिति में सत्य और न्याय का साथ दो। भले ही सत्य का मार्ग कठिन लगे लेकिन अंत में वही विजय होता है। हर परिस्थिति में भगवान को याद करो। मुझ में मन लगाओ, मेरी भक्ति करो, मेरा स्मरण करो, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। यदि जीवन में कभी भी कोई समस्या आए तो श्री कृष्ण का नाम लो। जो भी उनकी शरण में जाता है वह कभी हारता नहीं। यदि जीवन को सफल और शांतिपूर्ण और आनंद बनाना चाहते हो तो श्री कृष्ण के उपदेशों को अपनाओ। मोह और भय को त्यागो, सत्य के मार्ग पर चलो। अपने कर्म पर ध्यान दो और भगवान पर विश्वास रखो। हर प्रश्न का उत्तर और हर समस्या का समाधान केवल श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण का ज्ञान अनंत है और यात्रा यही समाप्त नहीं होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने विचार को साझा करें। अगर आप चाहते हैं कि श्री कृष्ण के दिव्य उपदेश आपके जीवन में मार्गदर्शन करे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नया ज्ञान आपसे ना छूटे। याद रखें, हर समस्या का हल और हर प्रश्न का उत्तर सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण में है। जय श्री कृष्ण। अगले वीडियो में मिलते हैं। गीता का ज्ञान अमर है, इसे हर किसी तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और श्री कृष्ण के संदेश को फैलाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरे शरण में आता है मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। तो आइए उनके दिव्य ज्ञान को जीवन में अपनाएं और एक नई दिशा की ओर बढ़े। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्ण।